घूमत फिरत हम लोग पहुंच गए कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो राजस्थान में जोधपुर के पास राजसमंद ज़िले में है। और ये फोर्ट जो बनवाए थे महाराणा कुंभा ने, इसलिए इसका नाम भी कुंभलगढ़ है। और इसको मेवाड़ की आँख भी बोला जाता है। ये नीलकंठ का मंदिर था जहाँ हम दर्शन करके निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ। और आप सबको पता होगा कुंभलगढ़ की दीवारें वॉल ऑफ चाइना के बाद यही है जो सबसे बड़ी दीवार है। और यहाँ लगभग ऐसी 360 मंदिरें हैं छोटी बड़ी मिला के, और 300 जैन मंदिर है। तो इस हिसाब से यहाँ काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, जो कई सारे तो वीरान भी हो गए हैं जिसमें भगवान जी हैं ही नहीं। और तो और यहाँ की दीवारों की लंबाई है 36 किलोमीटर और चौड़ाई है 21 फीट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पढ़ लिख के और जानकारी प्राप्त करने के बाद वीडियो बना रहे हैं, ताकि नॉलेज प्रॉपर और पक्की हो। इस मंदिर में शिव जी थे, नीलकंठ भगवान को दर्शन करा हमने। और अब चलेंगे फोर्ट की तरफ, जो कुंभलगढ़ किला एकदम है, वहाँ घूमेंगे, ऊपर तक जाएंगे, क्या है कैसा है सब घूमेंगे आराम आराम से। और यहाँ की फनी बात बताऊँ कि इतना मज़ा आया कि बता नहीं सकती मैं। इतना दूर दूर तक था और सोनापरी बहुत एंजॉय करी थी। हर जगह पैदल गए लोग, कहीं से भी कोई बदमाशी नहीं करा। और हम जो इतने लोग घूमने आए हैं, अच्छा खासा दिन आज स्पेंड करेंगे। 12-1 बजे का टाइम है, पूरी कड़क धूप है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का मन है, लेकिन धूप थोड़ी हमें स्टॉप कर रहा है। ये मंदिर भी उन्हीं मंदिरों में से है जिधर हम जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें एक्साइटेड थी सोनापरी और गुन्नू। हम लोग की एनर्जी लेवल तो थोड़ी डाउन हो गई। और एक बच्चा मैं, एक बच्चा नीतीश, ऐसे संभाल के हम लोग घूम रहे थे ताकि बच्चे ना हमारी इस ट्रिप में गुम हो जाए। राजस्थान ट्रिप की ये लास्ट ट्रिप थी हमारी। इसके बाद हमें लुधियाना रिटर्न जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, एंजॉय हम तो यहाँ भी करेंगे। यहाँ के बाद हम जाने वाले हैं एक डैम में, उसका नाम इतना मुश्किल है मेरे हिसाब से, बागीरा का नाका ऐसे करके कुछ था उस डैम का नाम। मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही होंगी, बहुत बारी मैंने ट्राई किया लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ मेरे से, तो कोई बात नहीं। डैम है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हम लोग जो सोचे थे वो नहीं हुआ। यहाँ अच्छी पिक्चर क्लिक कराया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आए हम लोग। और ये वो डैम है जहाँ हम आए थे नहाने के लिए, लेकिन यहाँ बैन था, पानी का लेवल ज़्यादा था, बहाव तेज़ होने की वजह से यहाँ पुलिस लोगों का बैरिकेड लगाया हुआ था, बोला कि यहाँ नहीं नहाना है। तो हमने प्लानिंग किया था यहाँ नहाएंगे, हल्दी घाटी नहीं जाएंगे, तो यहाँ नहीं नहाने को मिला, तो इसलिए हम अब चलेंगे हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी का म्यूज़ियम है जो बनाया हुआ है राजसमंद में ही है, और ये उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा दूर गए हुए थे भीलवाड़ा से, और अच्छा खासा हम टाइम स्पेंड किया। यहाँ आए तब तक शाम हो गया है, एक्चुअली ये एकदम शाम का टाइम है। इसके बाद नाइट होनी है और हमारा शो अंदर है जो देखेंगे। ये भी अच्छा खासा था। यहाँ पूरा महाराणा प्रताप की स्टोरी बताई गई हमें, यहाँ क्या कैसे हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के बीच में युद्ध। और चेतक घोड़ा जो 3 पैर पे जो हल्दी घाटी का दर्रा है उसको क्रॉस किया था और उसके बाद बेचारा मर गया था, वो सारी स्टोरी है। और ये स्टैचू उसी घोड़े की है। हम यहाँ घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे हैं। शाम का टाइम था और मंदिर है यहाँ पे, उसमें दिया बत्ती हुआ, इसको भी देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम था हमारा एंजॉय करने का, तो हम एकदम आराम से कर रहे थे। और बच्चों का एनर्जी लेवल नेक्स्ट था। इनकी शर्ट की बटन टूट के गिर गई, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही होते हैं बच्चे, मन के सच्चे। और इन सब के बीच में हम लोग वेट करें अपने शो शुरू होने का। तो जब हमारी बारी आई, अंदर गए हम, तो इस तरह से कुछ यहाँ बना हुआ था, सब स्टैचू के हिसाब से। ये म्यूज़ियम है तो उस हिसाब से यहाँ पूरा सेटअप किया हुआ था पढ़ने के लिए और बच्चों को जानकारी के लिए। जैसे हम लोग भी जानते हैं, हमेशा से ही देखा हुआ है। हल्दी घाटी बहुत अच्छा था, यहाँ देख के ऐसा लगा स्टोरी की वाह यार, मतलब ऐसा हुआ है। और इतना मतलब पहले था, ये चित्तौड़गढ़ की चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ शो के बीच में। और यहाँ महाराणा प्रताप ने कैसे अपने गढ़ को बचाया, ये सब कुछ यहाँ पे पूरा डिक्लेयर किया हुआ था एक प्रोजेक्टर शो के थ्रू। उसके बाद यहाँ रोबोटिक शो भी था, तो पहले हम लोगों ने ये देखा।
उसके बाद हम आगे जाएंगे और रोबोटिक शो देखेंगे। उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन्होंने, कुछ भी बोरियत नहीं लगा, ज़्यादा देर नहीं लगा और बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे हम लोग यहाँ रुके थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि रात का टाइम होने वाला था, घर जाने की भी जल्दी थी। ऑफ कोर्स हम भीलवाड़ा से बहुत दूर आए हुए थे, घर जाते जाते नाइट हो जानी थी, ये सब जानते थे। ये महाराणा प्रताप हैं जिनकी स्टोरी दिखाई गई है कुंभलगढ़ के हिसाब से, और ये था मेवाड़ के हिसाब से सब दिखाया गया है। कुंभलगढ़ का जन्म, महाराणा प्रताप के जन्म से मृत्यु तक की पूरी स्टोरी यहाँ डिटेल बाय डिटेल हमें प्रोजेक्टर पे दिखाई गई। उसके बाद ये रोबोटिक शो है जिसमें दिखाया गया है ये कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ के किले में सब कुछ जो हुआ जैसे हुआ वो बताया गया है। लाइट जलती थी, वहाँ की स्टोरी सुनाई जाती थी और सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता था। कौन सी जंग कहाँ लड़ी गई, कौन सा किसका जन्म कहाँ हुआ, किसको किसने पाला, कब कहाँ जंग हुआ, इन्होंने टाइगर से भी लड़ाई करी है। उसके बाद अपना जीवन ऐसे झाड़ पत्तों में छिप के बिताया है, वो सब कुछ बताया हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ टिकट लगती है शायद 120 रुपये की। यहाँ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब अगर आप जानकारी के हिसाब से बच्चों को लेके जा रहे हो तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमने ये थोड़ा सा शो दिखा के गुन्नू के पूरे रास्ते टेस्ट लेते आए हम लोग। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, उनके पिता को किन्होंने पाला था, वो कहाँ जंग लड़े, और गुन्नू साथ नेचर की है तो वो बताए भी। आते आते रास्ते में रुक के हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करा, रेस्ट करा, और घर जाने के बाद कुछ भी कुकिंग करने की हालत में हम दोनों बहनों में से कोई भी नहीं था, तो हम पहले बोल रहे थे हमें डिनर करवाओ। अब मैं मिलूंगी